ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां भूख, डर, अन्याय और मौत सब एक ही खेल का हिस्सा है। पैनम नाम का देश जहां गरीब जिलों पर अमीर कैपिटल राज करता है और हर साल आयोजित होता है द हंगर गेम्स, एक ऐसा खेल जहां 24 बच्चे भेजे जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही वापस आता है जिंदा। हमारी कहानी शुरू होती है जिला 12 से, जहां रहती है 16 साल की कैटनेस एवर्डीन, एक बहादुर लड़की जो अपने पिता के मौत के बाद से अपने परिवार का सहारा बन गई है। जंगलों में शिकार करके वो अपनी माँ और छोटी बहन प्रेम को खिलाती है। आज का दिन खास है और खतरनाक भी, क्योंकि आज है रीपिंग डे, यानी वो दिन जब हर जिले से एक लड़का और एक लड़की चुनकर उन्हें मौत के खेल में भेजा जाता है। कैटनेस अपनी बहन प्रेम को लेकर डरी हुई है। प्रेम का नाम तो सिर्फ एक बार डाला गया है, लेकिन डर फिर भी बना हुआ है। पूरे जिले में सन्नाटा छाया हुआ है। कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा चुना जाए। सब लोग इकट्ठा होते हैं, कैमरे, सिक्योरिटी और बीच में 2 कांच के बड़े बॉल जिनमें बच्चों के नाम भरे होते हैं। पहले लड़कियों की बारी आती है। अनाउंसर पर्ची निकालती है। पूरा जिला सांस रोक लेता है और नाम आता है प्रिमरोज एवर्डीन। कैटनेस की दुनिया टूट जाती है। उसकी छोटी बहन जो अभी बस 12 साल की है, उसे इस मौत के खेल में कैसे भेजा जा सकता है? कैटनेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और चिल्लाती है, आई वॉलंटियर एस्ट्रा ब्रूट। मैं स्वयं सेवक बनती हूं। जिला 12 में वर्षों बाद कोई वॉलंटियर बनता है, और वो भी अपनी बहन की जगह। लोगों की आंखों में सम्मान है, दुख है, और कैटनेस को अंतिम विदाई का वो सांकेतिक संकेत देते हैं, 3 उंगलियों का सलाम। अब लड़कों की बारी। इस बार नाम निकलता है पीटर मिलार्क, एक ऐसा लड़का जिसने सालों पहले कैटनेस की जान एक रोटी देकर बचाई थी। कैटनेस उसके एहसान को कभी नहीं भूली, लेकिन अब वो उसी लड़के के खिलाफ लड़ने जा रही है, मौत तक। दोनों को कैपिटल ले जाया जाता है। शानदार ट्रेन, बेहतरीन खाना, आलीशान कमरे, सब कुछ। लेकिन इन सब के पीछे छुपा है एक भयानक सच। ये सब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें जल्द ही एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया जाएगा। कैपिटल पहुंचकर कैटनेस और पीटा को मेंटर मिलता है हिमिच, जो जिला 12 का इकलौता विजेता है और अब बुरी तरह शराबी हो चुका है। वो उन्हें बताता है कि सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग, रणनीति और दर्शकों की पसंद से भी जीत मिलती है। फिर आता है परेड का दिन। 24 ट्रिब्यूट्स को कैपिटल की भीड़ के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कैटनेस और पीटा को उनके स्टाइलिस्ट ऐसा आग जैसी पोशाक पहनाते हैं कि पूरा कैपिटल उन्हें गर्ल ऑन फायर कहने लगता है। ये कैटनेस के लिए लोकप्रियता बढ़ाने का पहला मौका साबित होता है। इसके बाद होती है ट्रेनिंग। कैटनेस अपने धनुष तीर की कला से सबको चौंका देती है। टैलेंट शो में उसकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार होती है कि उसे बहुत उच्च स्कोर मिलता है। फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार कोई नहीं चाहता। हंगर गेम्स अरीना में मौत का खेल शुरू होता है। अखाड़े में जगह जगह जाल, जानवर, जहरीले पौधे और दूसरे ट्रिब्यूट्स के घातक अमले इंतजार कर रहे हैं। खेल शुरू होते ही कई बच्चे मारे जाते हैं। कैटनेस पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़कर खुद को बचाती है। दूसरी तरफ पीटा करियर ट्रिब्यूट्स के साथ मिलकर खेल खेलता है, लेकिन उसका उद्देश्य उन्हें मदद करना नहीं, बल्कि कैटनेस को बचाना होता है। कैटनेस पेड़ पर फंस जाती है। दुश्मन नीचे खड़े हैं। तभी उसे मदद मिलती है 12 साल की छोटी ट्रिब्यूट रू से। रू प्रेम की तरह मासूम है और कैटनेस उससे बहन जैसा लगाव महसूस करती है। दोनों मिलकर दुश्मनों के जाल तोड़ते हैं। लेकिन एक दिन रू को घातक चोट लगती है और कैटनेस आखिरी सांसों में उसे सांत्वना देती है। रू की मौत कैटनेस के अंदर कैपिटल के खिलाफ आग जला देती है। और फिर गेम मेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। अगर एक ही जिले के 2 ट्रिब्यूट बचे हैं तो दोनों को विजेता घोषित किया जाएगा। इसका मतलब कैटनेस और पीटा दोनों साथ में जीत सकते हैं। कैटनेस पीटा को ढूंढती है। वो घायल होता है। दोनों मिलकर एक टीम बनते हैं। धीरे धीरे पीटा का प्यार साफ दिखने लगता है। कैटनेस भी उसके लिए नरमी महसूस करती है। चाहे वो प्यार हो या रणनीति, वो खुद नहीं जानती।
आखिरकार अखाड़े में केवल 3 लोग बचते हैं। कैटनिस अपनी बुद्धि और पीटा के साहस से आखिर तक टिकती है। फाइनल में दोनों जीतने ही वाले होते हैं कि कैपिटल अचानक निर्णय बदल देती है। अब सिर्फ एक विजेता होगा। यह सुनकर कैटनिस समझ जाती है कि कैपिटल उन्हें आपस में मरवाना चाहता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो जहरीली बेरी नाइट लॉक निकालती है और पीटा से कहती है, आओ दोनों साथ मरते हैं ताकि खेल खत्म ही हो जाए। कैपिटल घबरा जाता है। दोनों की मौत से खेल का मजा खत्म हो जाता। दर्शक बगावत कर सकते थे। मजबूर होकर कैपिटल घोषणा करता है, द हंगर गेम्स के इस साल के विजेता कैटनिस एवर्डीन और पीटा मिलार्क। दोनों जीत जाते हैं, लेकिन ये जीत कैपिटल के खिलाफ बगावत की शुरुआत भी बन जाती है। कैटनिस अब सिर्फ गर्ल ऑन फायर नहीं, बल्कि एक उम्मीद की चिंगारी है। और यहीं पर इस किताब का पहला भाग खत्म होता है। आगे की कहानी अगले भाग कैचिंग फायर और मॉकिंगजर में फैलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कौन सी बुक की समरी आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।